हमारी आज की राज्य स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार, मैं सर्वप्रथम तो पलवल की इस पावन धरा पर आपका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेडिकल शिक्षा मंत्री श्री हरेंद्र राम रतन जी विधायक घोटल, मोहम्मद इसराइल जी विधायक हथीन, बीजेपी प्रेसिडेंट चंद सिंह तेवतिया जी। पहले से और इस मीटिंग में फिर डिस्कस एक टाइमिंग तो हमें मिलनी चाहिए ना कि हम क्योंकि जो पानी जा रहा है इससे सारे गांव का रास्ता भी बंद ठीक है सही बात है। मीटिंग के लिए बोल दिया अगली मीटिंग में मैं फिर एक जायजा लूंगी इस बात का। इसको पेंडिंग ठीक है? रख रहे हैं अभी, मंत्री जी ने बोला है कि इसको बहुत बहुत और आपके पास कोई डेट है जब तक ये खत्म हो जाएगा काम? मैडम एक मिनट बोल। हाँ जी बताएं। ये हाँ। वो 80% उन्होंने बोला कि सही है वो, हाँ लेकिन वो जी जी उसमें ये रास्ता भी बंद किया हुआ है कुछ लोगों ने। नहीं सर, मैंने इस अपनी पंचायत कंप्लेंट की अपनी इनकम नहीं है, ये HRDF का ही कुछ फंड आया था तो उसी से प्रायोरिटी पर इस वर्क को करवा दो रहे हैं। तरीका के फंड थे, एक टाइड फंड और अनटाइड फंड। अगर इनके जो है ना कुछ स्कीम्स के अगेंस्ट जो है ना पैसा आया हुआ उसको तो आप छोड़ दीजिए, कुछ पैसा। हाँ जी सर, आज लोग यहाँ पे गवर्नेंस कमेटी की बैठक थी तो उसमें क्या मुद्दा लेके आए थे सर आप? अपना जिला बाल संरक्षण इकाई का एक अपना महकमा है यहाँ पलवल में। क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं लव कुमार हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल से जी। अच्छा, हाँ जी, RTI एक्टिविस्ट हूँ जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता हूँ। ठीक है, तो क्या मुद्दा था सर मुद्दा आपका? ये था अपना जिला बाल संरक्षण इकाई का एक ऑफिस है, महकमा जी है पलवल में। हाँ जी। उसमें ये महकमा हुआ जी, इसमें पेंशन बंद जाती है। पेंशन वो उनके लिए होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, या जो बच्ची रेप पीड़ित होती है, HIV एडिस, मतलब एग्रस्त होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, जो लाचार होते हैं उनके हाँ, लिए लाचार। पेंशन बनाई जाती हाँ, है, उनके कुल मिला के आप ये कह सकते हाँ हैं। जी हाँ जी। हाँ। लेकिन इस महकमे में जो कर्मचारी लगे हुए हैं 4 थे जी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के, अपने भाइयों के, अपने गांव वालों के नाम पेंशन बांधी हुई थी, जिसकी शिकायत मैंने NCPCR दिल्ली को की थी। उनके द्वारा टीम बनाई गई। टीम में रजिस्ट्रार महोदय जी थे और अन्य सदस्य थे टीम में। तो उन्होंने जब इनकी रिपोर्ट ली, रिकॉर्ड लिया, इनके घर गए तो जो मैंने लगभग 8-10 नाम दिए थे, उसमें 6-7 के घर गए थे वो, तो देखा पाया गया दो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों के जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पेंशन जारी कर रखी है। आपने इनकी RTI का सबूत वगैरह लिया? हाँ, मेरे पेंशन पास उनका? सभी रिकॉर्ड है जी। रिकॉर्ड के बाद जो टीम आई थी NCPCR की, उन्होंने रिकॉर्ड लेते ही इनके विरुद्ध FIR दर्ज के आदेश दिए थे। FIR नंबर है आपके हाँ पास? जी, लेकिन इनके द्वारा DC साहब को, SP साहब को और SHO पलवल कैंप को FIR के आदेश दिए थे। इनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई। जब NCPCR दिल्ली के द्वारा चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार को 2 नोटिस लिखे गए इस बारे में भी FIR दर्ज करो, लेकिन इनके बाद SHO कैंप के द्वारा लगभग 2.5 महीने बाद FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज की गई जिसका नंबर है 826 पलवल कैंप थाना, और उसमें 30/10/2024 को FIR दर्ज की गई थी, धारा 420, 120B और 409 के तहत। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही कोई रिकवरी हुई। केवल कैंप SHO के द्वारा 5 फाइल ली गई, 5 या 6, उसमें 7.5 लाख रुपए का वो दिखाया गया उनके रिश्तेदारों के नाम, जबकि लगभग 600 ऐसी फाइलें हैं जो ली जानी थी। लेकिन मेरे जो अनुमान है, या मेरे को चर्चा का विषय भी हो रहा है यहाँ पलवल में, कैंप सब इंस्पेक्टर के द्वारा पर कर्मचारी से पैसे लेकर उनको ना ही गिरफ्तार कर रहे हैं, ना ही उनके द्वारा। कौन है SHO कैंप थाने में आप? राजेश सब इंस्पेक्टर है जी। आपने बात करी उनसे? मैंने SHO बात से? की है जी, कई बार बात की, कहते हैं जी करेंगे करेंगे करेंगे। हाँ, अब मेरे हिसाब से उनकी चलो पता नहीं ट्रांसफ़र हुई क्या हुई। फिर उन्होंने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दायर की, जो कोर्ट के द्वारा भी वो रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा पैसे लिए गए हैं, पैसे भी तो हजम करने थे। पैसों का कोई सबूत है जो इन्होंने लिए हैं? तो जो आप सबूत होता ही नहीं, पैसों का सबूत होता तो जी इसको कब का अंदर करा तो देते इस हैं। तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं? मेरा कि SHO आरोप के है जी, ऊपर? मैंने SP साहब से कई बार बात की। SP साहब ने मेरे को आश्वासन दिया भाई हाँ आज। अब आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया? हाँ जी हाँ जी। क्या कारण बना था ये बार बार जो ब्लैक लिस्ट में जो कारण आपको? तो यही था जी, मैं अपना इस करप्शन के बारे में अपना पूछता था जी। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई सर, ना ही रिकवरी हुई,
बहुत बड़ा करप्शन, 7 करोड़ आप लगभग- इसके अनुरोध कोर्ट में क्यों नहीं गए अभी तक? नहीं, कोर्ट में तो ऐसे जा नहीं सकते जी, क्योंकि उन्होंने एंटी स्पैटर लगाई थी जी, पुलिस के साथ मिली भगत है। हम कोर्ट में, हाँ जी, हाँ, जब भी कोर्ट में गए थे इन्होंने एंटी स्पैटर लगाई, वो डिसमिस हो चुका जी। अब तो इन्होंने गिरफ्तारी करनी थी जी। गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही, आपको ये परेशानी है? हाँ कि हाँ जी, हाँ गिरफ्तारी जी, पुलिस गिरफ्तारी करे? होनी चाहिए। और इनसे लगभग जो 600 फाइलें हैं वो पुलिस के द्वारा नहीं ली गई। वो फाइलें लेके लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का, ये बहुत करप्शन का मामला है। तो मेरी जब ये रिक्वेस्ट है, मंत्री सीएम साहब कहते हैं अब जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो लेकिन कहा तो आज आपने ग्रीवेंस कमेटी में मैडम के आगे अपनी बात रखी? हाँ जी, हाँ जी, मैंने मैडम के आगे रखी। तो क्या रहा मैडम मैडम ने एसपी साहब को जांच के आदेश दिए हैं। तो मैं 300 किलोमीटर से आया हूँ। तो क्या लगता है आपको एसपी साहब के द्वारा जांच की नहीं, जाएगी? तो कोई कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा जी, क्योंकि मेरे हिसाब से या तो सिफारिश है जी या पैसा है जी। जिसके पास दोनों हो ये या एक भी हो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता जी। तो सीधा सरकार के ऊपर और प्रशासनिक हाँ अधिकारियों जी, के हाँ ऊपर जी, होगा? हाँ जी, प्रशासन ने पैसे लिए हुए हैं या फिर राजनीतिक का प्रेशर है इसमें। ठीक है। हाँ जी। भी जाता है, मेन रास्ता है अलावलपुर में 16 कदम का 88 फीट का रास्ता है। उस पर 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है, नालियां रुकी हुई हैं, पानी भरा हुआ है। अधिकारियों से शिकायत की है। जोहड़ में भी ओवरफ्लो हो रहा, 2 जोहड़ हैं वो भी ओवरफ्लो हैं। सुबह सुबह बच्चियाँ आती हैं, सुबह रोजाना मैं मंदिर जाता हूँ वहाँ अलावलपुर, खुद मैं रोजाना देखता हूँ। मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन इसलिए धीरे चलाता हूँ किसी जो आयो मैम जी का और अगली दिन 6/11/78 का वो पता ना वापस कर दिया, कहाँ कर दिया। हम आए थे आधे पलवल रहता हूँ और हमें मैडम एक नया भी नहीं जो याद तक 78 में करी थी पहली बार अभी। 78 में मुआवजा आयो जी महकमे के हमें हमारे 78 में जमा करा था मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गंगाधर सनम गंगाधर जी, सीटीएम साहब। पर ये गंगाधर जी, आप सीटीएम साहब से मिलके जाना आज ही ना, और सारे जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सारे देना है इनको, ठीक है? ठीक है सर, नमस्ते। घुटना घुटना पानी है और वहाँ उसको मैम उसका इंतजाम करवाया जाए। बहुत परेशानी है, नाली साफ करी जाए और रास्ता बहुत चौड़ा है। इसी तरह घाघोट गांव है, PWD का है, और उसमें गांव में घुस नहीं सकते, पानी भरा हुआ है पूरा, वो निकलवा जाए। इसी तरह हमारा आपकी कौशल महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी को जो दूधौला से रास्ता जाता है, BDPO जो आपके बिरथला से हैं, उनसे मैंने खुद भी कहा है, कई बार शिकायत की है, लेकिन वहाँ एक दबंग आदमी हैं, पार्टी से संबंधित है, सरकार से। पिछले 4-5 साल से पूरा गांव परेशान है। बच्चे जो वहाँ यूनिवर्सिटी जाते हैं वो परेशान हैं, नाली को नहीं निकलने दे रहा। बेशक आप पता कर लें, यहाँ BDPO बैठा होगा ठीक है। दूधौला में। हाँ परवीन जी बताइए। सब आए होंगे। हाँ, ये इनवाइट की है ना। चैनल और मान कर दिनेश मान कर बात सबके हाजिर जरूरी है नहीं जी। तो एक आदमी ने फ्लाइट दिखाने का ऐसे में जो है मेरा छोटा भाई